जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। साम्स 37:27 बुराई को छोड़ भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। इंग्लिश में लिखा है डिपार्ट फ्रॉम इविल एंड डू गुड, और अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका रिजल्ट होगा कि तू सर्वदा बना रहेगा। अब इसे आसान भाषा में समझाऊं तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव में आने वाली बात है। मतलब कि पहले बुराई में थे या ऐसी हरकतों में फंसे हुए थे जो शैतानी थी, उससे निकल करके हमें बुलाया जा रहा है भलाई करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, डू गुड। ऐसे समझ लीजिए कि ये एक सफर है और इस सफर में हमें ए से बी पॉइंट पर बुलाया गया है। ए एक ऐसा स्पॉट है जो कि बुरा है और अब हमें बी में बुला लिया गया है, यानी अच्छे पॉइंट पर बुलाया गया है। बुराई के कामों से निकल करके अब भलाई वाले पॉइंट से शुरू करना है हमें। कई बार विश्वासी ऐसा करते हैं कि वो निगेटिव से शुरू करते हैं लेकिन वो आकर के न्यूट्रल पर रुक जाते हैं। ये आयत ये नहीं कह रही है कि बस बुराई छोड़ दो और जीरो पे आ जाओ, बस नहीं, ये कह रही है कि प्लस में आ जाओ, पॉजिटिव में आ जाओ, मतलब कि डू गुड के पॉइंट पर आना है। अब इफिसियों 2:10 में लिखा है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ हमें मसीह में अच्छे कामों को करने के लिए बुलाया जा रहा है। इसमें मसीह यीशु में होना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले बुरा हुआ करता था, उसका स्वभाव बुरा था। अब उसने वो बुरा स्वभाव छोड़ दिया है यीशु मसीह में आने की वजह से, लेकिन हमें जीरो पर या न्यूट्रल पर आने के लिए नहीं बुलाया गया है। हमें वहाँ से मेहनत करनी है अच्छे कामों को करने के लिए। अब जो व्यक्ति सेव हो जाता है उसके लिए ये जरूरी है कि वो डू गुड के पॉइंट पर जरूर आ जाए। अब ये आपके अंदर इनबिल्ट नहीं होता है, बल्कि नए जन्म के अनुभव के साथ ही आपके अंदर एक स्वभाव उत्पन्न होता है। उसे ग्रो आपको करना है, मतलब आपको अपने एफर्ट्स लगाने हैं, आपको अपना प्रयास करना है डू गुड के लेवल पर आकर। अब मेरी बात को गलत तरीके से मत लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सेव होने के लिए अच्छे काम करने हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सेव हो गए हैं इसलिए अच्छे कामों को शुरू करिए। ये आपके सेव हो जाने का, आपके बच जाने का यीशु मसीह में प्रमाण होगा। ये आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने ए पॉइंट को यानी कि बुराई वाले पॉइंट को छोड़ दिया है और अब आप बी पॉइंट पर आ गए हैं। बी पॉइंट से आप मेहनत कर रहे हैं, न्यूट्रल पर या जीरो पर नहीं है। इस आयत के जस्ट पहले यही बात लिखी है कि और ना कर्मों के कारण, कहीं ऐसा ना हो कि कोई घमंड करने लगे, मतलब कि अच्छे काम करके ये ना कहने लग जाना कि मैं तो इनकी वजह से सेव हुआ हूँ। नहीं, अच्छे काम इसलिए कर रहे हैं आप क्योंकि अब आप बी पॉइंट पर आ गए हैं, आप अच्छाई वाले पॉइंट पर आ गए हैं। इसी के ऊपर 5वीं आयत में ऐसे लिखा है कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया गया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार फजल से ही हुआ है, उसमें आपको कोई कर्म शामिल नहीं करने हैं कि यीशु मसीह ने आपके अच्छे कर्म देख के आपको बचा लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन अपराधों के कारण हम मरे हुए थे, हम जिंदा हो गए हैं, जीवित हो गए हैं। यीशु मसीह के अनुग्रह से हमें उद्धार मिल गया है, इसलिए हम ये अच्छे काम कर रहे हैं। मत्ती 5 में यीशु मसीह ने इस बात को ऐसे कहा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वो तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो वाकई स्वर्ग में है बड़ाई करे। समझाने वाले शब्दों में कहूँ तो आप जिसकी इबादत करते हो, ये बात दूसरे देखते हैं कि ये इतना अच्छा है तो ये जिसकी इबादत करता है वो कितना अच्छा होगा। जब तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हारा उजियाला दूसरों के सामने चमकने लग जाएगा और वो तारीफ करने लगेंगे उस पिता की जो स्वर्ग में बैठा है, तुम्हारा पिता यहोवा परमेश्वर, जो कि यीशु मसीह का भी पिता है। तो आइए ए से बी वाले पॉइंट पर चलते हैं, डिपार्ट फ्रॉम इविल एंड डू गुड। सबको जय मसीह की।